रत्नभद्र यक्ष दोनों गंधमादन पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि ये आपके भक्त हैं, शिव उपासना करते हैं, इनकी झोली खाली रह जाए तो ये श्रेष्ठता कहाँ है? एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो गई, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखिए। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित करना। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ, उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही, दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी। एक पत्र है, कोई कह रहा था कि गुरुजी शंकर जी के मंदिर में जाने से, शिव जी के मंदिर में पहुंचने से, शंकर जी के मंदिर में जाने से, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचने से, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचने से, जाने से क्या हमारा दुख कट जाता है? किसी ने पूछा कि शिव मंदिर में जाने से क्या हमारा दुख कट जाता है?
शिव महापुराण में षडानंद कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश जी का एक संवाद है। गणेश जी का और षडानंद कार्तिकेय जी का एक संवाद है, जिसमें कार्तिकेय बाबा से गणेश जी महाराज कुछ प्रश्न कर देते हैं। पीछे की आवाजें बढ़वाइए, सबसे लास्ट की। और एलईडी वालों से भी निवेदन है, 2 दिन से एलईडियां केवल अंदर की चल रही हैं, बाहर साइड की एलईडियां बहुत तकलीफ दे रही हैं, चलती नहीं है, बंद हो जाती हैं। उसके लिए थोड़ा सावधान रहें। श्री गणेश जी महाराज कार्तिकेय बाबा से एक प्रश्न कर दिया। आवाज नहीं आ रही है, आवाज मालूम है। कार्तिकेय बाबा गणेश जी के प्रश्न को सुनकर, गणेश जी के संवाद को सुनकर तुरंत उत्तर देते हैं। भगवान कार्तिकेय जी के सम्मुख में गणेश जी महाराज का एक सुंदर सा संवाद है, बड़ा सुंदर सा, कि मान लो हमने सुना है कि गणेश जी कह रहे हैं कार्तिकेय जी से कि कोई शिवालय में जाए तब उसका दुख कटता है, कोई शिव जी के मंदिर पहुंचे तब उसका दुख कटता है, कोई शंकर भगवान की चौखट पर जाए, भगवान शंकर के द्वार पर जाए तब दुख कटता है। षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं गणेश जी से कि आप मंदिर तक पहुँचे ना पहुँचे, पर यदि आपके मन में शंकर के मंदिर जाने का केवल भाव प्रकट हो जाता है तो समझ लो कि आपका दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। आप मंदिर में पहुंचे ना पहुंचे, आप मंदिर तक गए ना गए, आप शिव मंदिर तक पहुंचे कि ना पहुंचे, पर आपके मन में जब जिस समय पर आपके मन में भाव प्रकट हो जाता है, जिस समय पर आपके मन में ये उत्पन्न हो जाता है कि मुझे शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, मुझे शिव जी की चौखट तक जाना, जैसे हमारे मन में जब भाव उत्पन्न होता है, हमारे मन में कोई भगवान की अविरल भक्ति का, दर्शन का, पूजन का, जल का, कथा का जब भाव उत्पन्न होता है तो उसको पूर्ण करने वाले आप नहीं होते, उसको पूर्ण करने वाला तो देवाधिदेव महादेव स्वयं होते। पाटिल परिवार में सम्राट भाई, सुनील भाई, संदीप भाई, अभिमन भाई पाटिल जी, जब सिरपुर में कथा चल रही थी तो सम्राट भाई के मन में, सुनील भाई के मन में, संदीप भाई के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि जो कथा सिरपुर हो रही है ऐसा कैसी ही कथा हमारे गुजरात में भी हो, हमारे गुजरात की पवित्र धरा पर। अब इन्होंने तो संकल्प वहां कथा सुनते सुनते, कथा श्रवण करते करते इनके मन में भाव उत्पन्न हो गया, कथा सुनते सुनते इनके मन में संकल्प आ गया कि हमारे सूरत में, हमारे गुजरात में भी कथा हो। अब आपने तो कथा के मध्य में बैठकर सुना
आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि कथा हमारे सूरत में, हमारे गुजरात में होना चाहिए। अब आपने तो विचार कर लिया, पर पूर्ण करने वाला कौन? जिसकी कथा में तुम बैठे हो, जिसकी कथा तुम सुन रहे हो और जिसकी कथा कराने का तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न हुआ, उसको पूर्ण कराने वाला भी वो देव अधिदेव महादेव ही हो सकता। मैं अभिमन्यु जी पाटिल जी को, सुनील जी पाटिल जी को, सम्राट भाई पाटिल जी को, संदीप भाई पाटिल जी को, पाटिल परिवार को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि सूरत, गुजरात के कई शिव भक्त, अहमदाबाद, बड़ौदा, ना जाने कहाँ कहाँ के शिव भक्त बहुत दिन से इस कथा के लिए बैठे थे और आपने उन मन की मुराद पूर्ण की, उसके लिए साथ। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से पता क्या करूं मैं, रामोगे का चपटी भगवत में हजारा गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो शक्तिया शंभुतार। हम केवल बैठकर विचार करते हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर भगवान का विवाह माता सती के साथ में हुआ और सती मैया को लेकर भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए।